अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अकरम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों बात करते हैं पाकिस्तान इंडिया की होने वाली जंग के हवाले से। आपको पता है कि जो 7 और 8 मई के शाम में रात को इंडिया ने छुप कर पाकिस्तान पर हमला किया। ना सिर्फ यहाँ पर मुख्तलिफ मसाजिद को निशाना बनाया, बल्कि यहाँ पर बच्चों की, औरतों की अमवात का सबब भी बना। तो दोस्तों आपने अब नतीजा भी देख लिया होगा। पाकिस्तान के बारहा वार्निंग देने के बावजूद इंडिया मुसलसल सीज फायर नहीं खिलाफ वर्जी करता रहा। LOC पर भारतीय जारियत मुसलसल जारी रही। दोस्तों इसका नतीजा ये हुआ कि 7-8 मई की वस्त में शाम को, रात को उन्होंने जब पाकिस्तान पर हमला किया, लैंड टू लैंड मिसाइल दागे, ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले उन्होंने मिसाइल पाकिस्तान पर दागे और पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों को, शहरी वादियों को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 35 अफराद जामे शहादत नोश फरमाया और 76 से 80 अफराद जो से हैं जिन्होंने इस तकलीफ का सामना किया, ज़ख्मी हुए। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं। अगले 9 को उन्होंने भारत से तकरीबन ड्रोन जो से हैं, इसराइली टेक्नोलॉजी के जो ड्रोन हैं वो उन्होंने हमारे तक भेजे। जो इसराइली टेक्नोलॉजी के जो ड्रोन थे जिनका नाम हैरप था, वो हैरप और एक होते हैं हेरोन। एक हैरप ड्रोन होता है, दूसरा होता है हेरोन ड्रोन। हेरोन ड्रोन जो होता है वो ज़्यादा नुकसान का बाइस भी बनता है। जो हैरप ड्रोन होता है ये जो होता है ये पे लोड जो है 450 किलोग्राम तक का ये पे लोड यानी वजन भी कैरी कर सकता है। इसका काम खबरें जासूसी करना भी होता है। बगैर ड्राइवर के ये एक ड्रोन होता है। इसका बनाया इसलिए गया था कि बगैर ड्राइवर के ये जाए, ये खुद कुछ हमलावर की तरह कह लें, ये आता है खुद को यहाँ तो तबाह करता है, यहाँ फिर ये जब इसको टाइम इसका ख़त्म हो जाता है तो ये न्यूट्रलाइज हो जाता है, यानी ये ख़त्म हो जाता है खुद ही। यहाँ फिर इसको खुद न्यूट्रलाइज करना पड़ता है, इसको मार गिराना पड़ता है। तो इसने वापस तो जाना बिल्कुल नहीं होता। ये तो जो कंसेप्ट होता है ना, पाकिस्तानी कौम का भी था और मुख्तलिफ लोगों का भी था कि जी मार दो इसको, ये कर दो, वो कर दो, वापस ना जाने पाए। हाँ जासूसी ये कर चुका होता है, तस्वीरों की सूरत में अपने मुल्क में भेज चुका होता है। हाँ ये वजन भी कैरी करता है, जिसकी वजह से ये धमाका जो एम्यूनिशन होता है, धमाका खेज मवाद होता है, ये वो भी गिरा सकता है। तो हैरप ड्रोन के जरिए तकरीबन पाकिस्तान ने 80-85 के लगभग, न्यूज़ एजेंसियों के मुताबिक कोई 80-85 के लगभग हमने ड्रोन्स मार गिराए। अगले दिन अमेरिका, ये जो इंडिया है, फिर भी बाज न आया। अमेरिका ने अपनी इस सारी सलाह में अमेरिका ने अपनी गैर जानिबदारी जाहिर कर दी। अमेरिका साहब ने कहा हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, फिर भी कोशिश करते हैं आप लोग जो है हालात को काम डाउन रखें, आप पुरसुकून रहें, बस इतना ही कहना था। क्योंकि उसे पता नहीं था कि पाकिस्तान आगे क्या करने वाला है और क्या होने जा रहा है। वो चाहता था कि पाकिस्तान एक माड़ा मुल्क है, भूखा नंगा मुल्क है, गरीब मुल्क है, ज़रा खाना जंगी हो, फिर ज़रा आएंगे, चौधरी बनेंगे, दबदबा दिखाएंगे। तो इन द एंड ये हुआ 10 मई की रात को इंडिया ने मिसाइल हमले पाकिस्तान पर शुरू कर दिए, जिसका पाकिस्तान ने ना सिर्फ भरपूर जवाब दिया, बल्कि पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने उस रात कहते हैं 75 से 76 भारतीय फाइटर जहाज़ों का मुकाबला किया और पाकिस्तानी जहाज़ इसमें 26 शामिल थे। सिर्फ 26 पाकिस्तानी फाइटर जेट से थे और वो जो थे 75 से 76 का मुकाबला हुआ था। पाकिस्तान ने जो इंडिया की टेरिटरी में 3 उनके राफेल तैयारे मार गिराए। एक MiG-29 था और एक और भारतीय फ़ज़ाइया का फाइटर जेट था, जिसको पाकिस्तान ने 5 तैयारे गिराने का जो दावा किया। तो उसके बाद आप ये राफेल जो सा था, मैं आपको इसके बारे में बताता चलूँ। ये एक फाइटर जेट तैयारा है, ऐसा तैयारा है जिसको 4.5 जनरेशन, ये 4.5 जनरेशन का, यानी इतना एडवांस तैयारा था कि अभी पाकिस्तान के पास 4 जनरेशन के तैयारे हैं। ये 4.5 जनरेशन का तैयारा था। ये इतना एडवांस तैयारा है कि ये ना सिर्फ सुपरसोनिक स्पीड का खुद भी हामिल है, बल्कि ये एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का भी तैयारा है। ये पाकिस्तान की या किसी भी मुल्क की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होता है, उन्हें पता नहीं चलता। पाकिस्तान ने इसको वो देसी तरीके से भांपा था, देखा था, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्शन की सूरत में ना पाकिस्तान ने इसको देखा। तो ये एक बड़ा जिसे कहते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी का तैयारा है। इसको मार के गिराना सिर्फ पाकिस्तान की काबिलियत ही नहीं पूरी दुनिया में जाहिर करता, बल्कि हवाओं का पाकिस्तान बादशाह भी बन गया। अब आप देखें, पाकिस्तान ने इस वक्त पूरी हवाओं पे कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान की सुपीरियरिटी जो है अब पूरी दुनिया को नजर आई है। अमेरिका कह रहा है पाकिस्तान एक खतरनाक मुल्क है। फ्रांस, जर्मनी भी पाकिस्तान के मुतरिफ हुए हैं। और आप इसके साथ साथ देखें कि इन जो हमारे हमसाया ममालिक हैं, बांग्लादेश कहते हैं पाकिस्तान में घुस कर मारा है। आप देखें अफगानिस्तान जो था उस पर बड़ी मायूसी हुई है। अफगानिस्तान ने कहा स्टैंडिंग विद इंडिया, कि हम इंडिया के साथ खड़े हैं। इस पर हमारे मुल्क के लोगों में बड़ी मायूसी भी हुई, क्योंकि बरादराना एक ताल्लुक था इनके साथ और उनकी भी ये तकलीफ जो सी है जायज़ है। क्योंकि आपको पता है
इतना बड़ा जो वाकया रुनमा हो रहा है, इसको किसी तरह दूसरे तरीके से भी हैंडल किया जा सकता था। जो हमने इनको खारजी या बाहर निकाल रहे हैं अपने मुल्क से, तो वो शायद इस दर्द में, इस कुर्ब से गुजर रहे हैं, इसलिए भी उनका ये फैसला हो सकता है कि स्टैंडिंग विद इंडिया, इंडिया के साथ खड़े हुए हैं जी। हाँ, हमारे तुर्की का जो तुर्किया जिसे कहा जा रहा है, उन्होंने पाकिस्तान का बहुत साथ दिया है। हमने भी जो तुर्की और की टेक्नोलॉजी के, चाइना टेक्नोलॉजी के जो ड्रोन्स थे, हमने भी फिर भारत में भेजे ताकि उन्हें भी पता चले भाई हम आपसे किसी तरह भी पीछे नहीं है। तो दोस्तों मैं ना दूसरी तरफ आता चलता हूँ। अब अगर हम देखें ना, तो इससे पहले, इस सिनेरियो से, इस जंग से पहले का जो मंजर था वो ये था। आप गौर करें, देखिए जरा गौर से, सबसे पूरी दुनिया में ना इस वक्त जो मॉडर्न लेटेस्ट हथियार चलते हैं ना, वो है नेटो के पास। नेटो को आपको पता है, ये फ्रांस हो गया, जर्मनी, इसके साथ बर्तानिया, इसके साथ अमेरिका, ये सारे जो है ना 3-4 मिलके मुल्क, 5 मुल्क मिलके, ऑस्ट्रेलिया भी साथ में शामिल कर लें, इनका तो एक क्वाड कोड भी है ना 1 लाख से, ये सारे मुल्क मिलकर जो है ना नेटो को सप्लाई जो है, इसको चीजें देते थे, ये हथियार मॉडर्न बनाते थे, अपनी अपनी जरूरत के मुताबिक चीजें बना रहे थे। अभी तक नेटो के हथियारों को बड़ी पजीराई थी। इसका इस्तेमाल जो सा था यूक्रेन में भरपूर हो रहा था, यूक्रेन रूस की रशिया की जंग में। आप इसका इस्तेमाल इसराइल में भी फलस्तीन के खिलाफ जो है इस चीजें आप देख रहे थे। लेकिन ये जो पाकिस्तान और भारत की जंग हुई है, इसमें इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज हुई है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी ज़राए का दावा है कि हमने भारत की बेशुमार वेबसाइट्स को, जिनमें उनके दिफा की, जिनमें उनकी फिजा की नेविगेशन थी, मुख्तलिफ चीज़ें थी, उन सबको हैक किया गया। ना सिर्फ हैक किया गया बल्कि उनका डाटा तक जो सा है सारा डिलीट कर दिया गया, और उन पर बेशुमार भी कदम लगी है, जो कि एक बहुत बड़ी थ्रेट है भारत के लिए कि हमने साइबर में भी इन पर वॉर की है। पाकिस्तान ने इनके ब्राह्मोस मिसाइल, जो कि ब्राह्मोस भी खुद भी एक सुपरसोनिक स्पीड का भी हामिल है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी उसमें है, और ये मुख्तलिफ मिसाइल भी लेकर जा सकता है। पाकिस्तान ने उस सिस्टम को ही तबाह कर दिया, नकारा कर दिया, जो कि अगर गिर जाए तो बहुत ज्यादा तबाही फैला सकता था। पाकिस्तान एयरफोर्स का दावा है कि जब ये अपनी जमीन से उड़ा था तब भी हमारी निगरानी में था, जब ये पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुआ तब भी हमारी निगरानी में था। हमने इसको हाईजैक किया, इसको इंटरसेप्ट किया, इसके रास्ते मोड़ दिए, इसको अंधा कर दिया। ये कहीं जहां गैर आबादी वाला एरियाज हैं, ये वहां पर कहीं जा गिरा। पाकिस्तान पर भारत ने मिसाइलों से भी हमले किए। फिर 10 मई को पाकिस्तान ने माशाल्लाह भरपूर जवाब दिया। LOC पर भी ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिया, इनका वो बेशुमार जो सा इनका ज़या किया। और इंटरनेशनल मीडिया की जो पहली रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने तो कहते हैं अंत मचा दिया, अखीर कर दिया। हर जगह इंडिया को हिट किया है, इतना हिट किया है। S-400 जहां पर मोदी कहता फिरता था 400 400 400, S-400 सिस्टम को तबाह किया है। उसका काम ये होता है अपनी तरफ आते हुए मिसाइल को नीचे से जाकर उड़ा देना। उस 400 सिस्टम बड़ा एक मजबूत निज़ाम है। पाकिस्तानी सूरमाओं ने, बहादुरों ने, जंगजुओं ने माशाल्लाह के साथ जाकर देखे, उनके घर में बगैर वीज़े के दाखिल होके घुस के S-400 को तबाह व बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान ने भारत को कभी ना भूलने वाला नुकसान पहुंचाया है। कहा जा रहा है मुख्तलिफ एजेंसियों के मुताबिक कि पाकिस्तान ने भारत को इतना नुकसान पहुंचाया है कि आने वाले ये 20 साल तक भी ये जंग करने का सोचेगा नहीं। अब वो एक उनकी हठधर्मी है, वो उनकी बेशर्मी है कि क्योंकि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अगर वो फिर से वार करने आए पलट कर, इंशाल्लाह पाकिस्तानी अफवाज जो होती है इनका भरपूर मुकाबला करेगी, इनको जवाब भी देगी, दांत खट्टे भी करेगी, इंशाल्लाह इनको मुंह की खानी पड़ेगी। तो दोस्तों मैंने आपको जो नेटो वेपन्स के बारे में बताया, अब उसके साथ साथ पाकिस्तान इंडिया की जंग ने ना चाइना की टेक्नोलॉजी को बड़ी ताकत दी है। पूरी दुनिया एक दफा सोचने पर मजबूर हो गई है। फ्रांस के जो राफेल तैयारे थे, फ्रांस ने खुद इंडिया पर कीड़े निकालने शुरू कर दिए हैं, इंडियन फाइटर पर कीड़े निकालने शुरू कर दिए हैं। भाई तुम्हारे चलाने वालों में कोई खामी थी, वरना राफेल गिरने वाला नहीं था। राफेल इस वक्त तक, अभी तक जो सा था, इससे पहले अनडिफिटेड था, किसी मैदान जंग में नहीं मारा गया था, कभी नहीं गिरा था। पाकिस्तान ने इसकी जो सी है ना राफेल की, और राफेल बनाने वालों की, राफेल को इस्तेमाल करने वालों की, जिसे कहते हैं ना, तबीयत साफ कर दी है। तो मेरी कौम को इस बात पर फख्र होना चाहिए कि राफेल का गिरना पूरी दुनिया में पाकिस्तान का उठना साबित हुआ है। आपने तुर्की में मुसलमान भाइयों के जश्न देखे हैं, अजरबैजान में भी जश्न देखे हैं। हमारे जो पायलट ऑफिसर थे उनका इस्तकबाल भी आपने देखे होंगे। पाकिस्तानी कौम इसी तरह किसी को सर आंखों पे बिठाती है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है हमेशा जिंदाबाद रहेगा। मैं ना आपको बताना चाह रहा हूँ पाकिस्तान की इस जंग में चाइना को कितना फायदा हुआ है। चाइना की टेक्नोलॉजी जो सी है ना, दुनिया एक दफा फिर से सोचने पर मजबूर हो गई है कि भाई चाइना वालों ने जो माशाल्लाह इसमें टेक्नोलॉजी यूज की है, की पाकिस्तान ने है,
لیکن آپ کو پتہ ہے کہ چائنا کی ٹیکنالوجی موسٹلی یوز ہے. ہمارے ڈرون جو سے تھے وہ چائنا اور ترکیہ کے ڈرونس تھے. ہمارا جو ایک مختلف سسٹم تھا, سافٹ ویئر, مختلف چیزیں جو سے تھی وہ چائنا سے مستعار لی گئی تھی, اور چائنا نے اس میں ہماری کافی ہیلپ کی ہے. وہ ایک برادر ملک ثابت ہوا ہے, اور اس تکلیف میں جو ملک ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اس کا بھرپور شکریہ ادا کرنا چاہیے. آپ سب کو, ایک قوم کو سمجھنا چاہیے کہ ترکی نے ہمارا اس میدان جنگ میں بھی ہمارا ساتھ دیا ہے, اور آذربائیجان جو ہمارا ایک ملک ہے, کبھی اس کو کسی موقع پہ ہم نے نام نہیں سنا, اس نے بڑی اہمیت سے ہمارا ساتھ دیا ہے. اب بات کرتے ہیں, میں لاسٹ میں نا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب سے, ہماری حکومتوں سے میں ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں. پہلا ایک بات یہ ہے کہ انڈیا نے ایگزیکٹ اٹیک کیسے کر دیا. میں ایک سوال آپ کا, میرے یہاں پر 4 کوشچن ہیں. میں پہلا سوال آپ سے یہ کرتا ہوں کہ انڈیا نے, بھارت نے پاکستان پر ایگزیکٹ حملہ جو کیا وہ کیسے کر دیا, وہ کیسے ممکن ہوا, اس پر آپ کو کیوں نہ خبر ہوئی, آپ انٹرسیپٹ کیوں نہ کر سکے اس بات کو. دوسری بات میں آپ سے یہ کوشچن کرنا چاہتا ہوں, ہمارے ہمسایہ جو ملک ہے اسٹینڈنگ ود انڈیا, اور اگلے دن اٹھتے ساتھ ہی ایک بہت بڑا ہے, تو چھوٹا سا ملک, بہت بڑا ملک مانا جا رہا پوری دنیا میں, اسرائیل کی بات کر رہا ہوں کہ مجھے اس کا نام لیتے ہوئے ڈر خوف نہیں آ رہا. اسرائیل نے کہا جی ہم پاکستان کے نہیں بھارت کے بالکل ساتھ کھڑے ہیں. تو ان کے لیے ہماری آرمی کا, ہماری حکومتوں کا کیا طریقہ کار ہے, کیا طریقہ عمل ہوگا نیکسٹ والے دنوں میں. تیسری میں بات کرتا ہوں کہ یہ ساری معاملہ جو تھا نا سندھ طاس معاہدہ کی معطلی سے شروع ہوا تھا, اور پاکستان کا پانی روکا گیا تھا. کہیں یہ پانی والا معاملہ اتنے بڑے معاملے کے بعد دب تو نہیں جائے گا, اس پر بھی آپ توجہ دیجیے گا. اور میں چوتھی اور لاسٹ چیز جو سی آپ سے کہوں گا, پاکستان نے اتنی دیر کیوں کر دی, اتنا امن کا خواہاں ہم ہی کیوں ہیں کہ ہمارے پر 7-8 مئی کی وسط میں بھی حملہ کیا جا رہا ہے, 9 مئی میں ڈرونز پاکستان میں بھیج کر بھی پاکستانی عوام کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے, 10 مئی پر اتنا وہ ان کا جس کو کہتے ہیں با کھلا چاکا لتھیا اتنا زیادہ انڈیا کا کہ وہ 10 کو ہمارے پر میزائل پھینک رہا ہے, اور ہمیں تب جا کر وہ چاہیے بھائی یہ تو میزائل بہت بڑے ہیں, ہمارا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے, اب ان کو جواب دیتے ہیں. تو اتنا انتظار کیوں کیا گیا, اتنا لیٹ رسپانس کیوں دیا گیا. تو آپ کو پہلی دفعہ جب انہوں نے میزائل مرید کے میں, بھاولپور میں, مختلف جگہوں پہ جب انہوں نے زمین سے زمین تک مار کیے ہیں میزائل, آپ نے تب ان کو انٹرسپٹ کیوں نہیں کیا, تب آپ نے ان کا راستہ کیوں نہیں بدلا, اور اتنی لیٹ رسپانس کیوں دیا ہے. مجھے ان 4 باتوں کے جوابات میری نہیں پوری قوم کے ہیں. تو پاکستان ہمیشہ زندہ باد ہی رہے گا انشاءاللہ, اور ہماری پاک افواج بھی زندہ باد. ہماری حکومت نے بھی بہادری کا سامنا کیا ہے, اور سوشل میڈیا نے بھی ماشاءاللہ پورا کردار ادا کیا ہے. اور اس کے ساتھ میں اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں. آج 16 مئی استحکام پاکستان یوم تشکر منایا جا رہا ہے, اور اس دن کو مارکہ حق 10 مئی کو مارکہ حق کی صورت میں یاد رکھا جائے گا. پاکستان زندہ باد. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ, تب تک اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ, اللہ حافظ. اچھا دوستو, میں ایک بات آپ کو بتانا بھول گیا ہوں کہ اس سارے اسنا میں نا ایک میں میمز دیکھ رہا تھا, تو وہ چودھری ٹرمپ کا انہوں نے خاکہ بنایا ہوا تھا. میں تصویر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ٹرمپ صاحب نے وہ پگڑی پہنی ہوئی ہے, اور اس کے نیچے کسی نے لکھا ہوا ہے, ایک تو بات یہ تھی تصویر پہ لکھی ہوئی کہ چودھری ٹرمپ دے ڈیرے تے صلح ہوئی 2 پارٹیاں تھی, اور وہ بھی بڑی ایک مزاقیہ بات تھی. دوسری ایک بات یہ تھی